नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत न्यूज। जनसुराज से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो करना होगा ये काम। उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी तय। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बनने वाले प्रशांत किशोर इस साल 2 अक्टूबर को औपचारिक रूप से जनसुराज को सियासी दल के रूप में परिवर्तित करने का ऐलान कर देंगे। इसके लिए 7 सदस्यीय चुनाव समिति की घोषणा कर दी गई है। इस दौरान पीके ने साफ कर दिया कि चुनाव लड़ने के लिए हर प्रत्याशी को कम से कम 5000 सदस्य बनाना होगा। पिछले 1.5 साल से ज्यादा वक्त से लगातार बिहार के गांवों की खाक छान रहे प्रशांत किशोर अब खुलकर सियासतदान की भूमिका में आ गए हैं। राजधानी पटना में जनसुराज के संगठन से जुड़े करीब 15,000 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया, जहां उन्होंने भविष्य की सियासत की रूपरेखा तैयार की और कार्यकर्ताओं से सहमति भी ली। 2 अक्टूबर को सियासी दल बनेगा जनसुराज। सबसे पहले बैठक में सर्वसम्मति से 2 जनसुराज पदयात्रा को जारी रखते हुए इस पूरे अभियान को 2 अक्टूबर 2024 को एक राजनीतिक दल में परिवर्तित करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा जनसुराज अभियान जब दल बनेगा तो इसके नेतृत्व का पहला अवसर दलित समाज को मिलेगा। संगठन का 5 वर्गों में वर्गीकरण। प्रशांत किशोर ने संगठन को धार देने के लिए 5 वर्गों में संगठन को बांटा है। इसमें सामान्य वर्ग के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग शामिल हैं। जिस वर्ग की जितनी संख्या है उस वर्ग के उतने लोग जनसुराज का नेतृत्व करने वाली 25 सदस्यीय समिति में शामिल होंगे। यदि सामाजिक प्रतिनिधित्व जनसुराज की सभी समितियों और टिकट वितरण में भी सुनिश्चित किया जाएगा। उसके लिए 2 शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त के मुताबिक कम से कम 5,000 लोगों को जनसुराज से जोड़ना होगा। वहीं दूसरी शर्त के अनुसार समान शैक्षणिक योग्यता का भी होना जरूरी है। बारी बारी से सभी वर्गों को अवसर। प्रशांत किशोर ने जनसुराज के नेतृत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि जनसुराज का नेतृत्व करने का अवसर भी इन्हीं 5 वर्गों में से किसी एक वर्ग के व्यक्ति के पास होगा। जनसुराज का नेतृत्व करने का मौका सभी वर्ग के व्यक्ति को एक साल के लिए मिलेगा। 5 साल के भीतर सभी वर्ग के लोगों को एक बार जनसुराज का नेतृत्व करने का अवसर होगा। जनसुराज में नेतृत्व करने का पहला अवसर दलित समाज के व्यक्ति को देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसका कारण है कि समाज में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक नजरिए से सबसे गरीब और पिछड़ा वर्ग दलित समाज है। 7 सदस्यीय चुनाव समिति की घोषणा। दल के नेतृत्व को चुनने के लिए 7 सदस्यीय चुनाव समिति की घोषणा की गई। इसमें समस्तीपुर से डॉक्टर भूपेंद्र यादव, बेगूसराय से RN सिंह, गोपालगंज से सुरेश शर्मा, सिवान से गणेश राम, पूर्वी चंपारण से डॉक्टर मंजर नसीर, भोजपुर से अरविंद सिंह और मुजफ्फरपुर से स्वर्णलता सहनी शामिल हैं। इसके अलावा जनसुराज का संविधान लिखने के लिए 121 लोगों को जनसुराज संविधान निर्माण में भी जगह दी गई। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए निष्कर्ष भारत न्यूज।